हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेटर। आज का जो सेशन है मेरा वो है रिलेटेड टीचिंग। हम आज यहाँ पे टीचिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है, टीचिंग की मीनिंग क्या होती है, टीचिंग का नेचर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। So start. What is teaching? Okay. Meaning of teaching. टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। अभी तक बेसिकली हम लोग जानते थे कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीचर क्लासरूम में आता है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को स्टूडेंट्स के बीच में देता है। बट ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देनी होती है। ओके जो लोगों की धारणा होती है कि सिर्फ टीचर अपने सब्जेक्ट नॉलेज को पढ़ा देता है और उसकी टीचिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन थिंकर लेहन के अकॉर्डिंग टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीचर सब्जेक्ट के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट को कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में प्रोवाइड होती है। उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि टीचिंग इज नॉट टेलिंग बट ट्रेनिंग। इन हिंदी, ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की विधि की अपेक्षा शिक्षक कहीं अधिक कारगर है। ठीक है, क्लासरूम में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को टीच करके टीचिंग नहीं होती है। टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना भी होता है। जो टीचिंग है ना, इसके भी दो मीनिंग्स होते हैं। शिक्षण के भी दो अर्थ होते हैं। जो पहला होता है वो शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है, इन द सेंस वाइडर मीनिंग होता है। सेकंड जो होता है वो संकुचित होता है, मीन्स नैरोअर मीनिंग होती है। जो फर्स्ट मीनिंग है, वाइडर मीनिंग, व्यापक शिक्षण, ये ह्यूमन बींग्स के पूरे लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, हम किसी न किसी रूप में कोई ना कोई लर्निंग करते रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, मदर से चाइल्ड बहुत कुछ सीखता है, वॉकिंग सीखता है, ईटिंग सीखता है, टॉकिंग सीखता है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन एग्जांपल ले हम, टीचर से हम सब्जेक्ट्स की नॉलेज सीखते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर से हम केयर करना सीखते हैं। ठीक है, फिर जो सेकंड मीनिंग है, संकुचित मीनिंग, नैरोअर मीनिंग, इसमें यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड होता है, फॉर्मल वे में होता है। टीचिंग ये सब पहले से ही प्लान्ड होता है कि हमें क्या टीच करना है क्लास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें, स्कूल में डिफरेंट पीरियड्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और सबके ड्यूरेशन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और जैसा कि हमने पहले जाना है, जो एजुकेशन होता है वो ट्राइपोलर होता है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स और सिलेबस होता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग को। जो डेफिनेशन मैंने लिया है यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट है, डमविल के द्वारा दिया गया है। उनके अकॉर्डिंग है, शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक जो कुछ जानता है उसे छात्रों को बताता है। ठीक है, इन इंग्लिश, द सिंपलेस्ट व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट द टीचर नो समथिंग एंड टेल इट टू द पीपल्स। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ टीचिंग्स को, शिक्षण के स्वरूप। टीचिंग को जानने के लिए पहले हमको उसके नेचर के बारे में जानना जरूरी होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम टीचिंग करने से पहले टीचिंग के नेचर को जान सके। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, टीचिंग इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, शिक्षण संबंध स्थापित करना है। ठीक है, लाइक हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की गई है। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट नॉलेज देता है वो स्टूडेंट्स को उस नॉलेज से ही कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही तो एक कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बना रहा है, संबंध स्थापित करता है टीचिंग। ठीक है, और ये रिलेशनशिप बनाने के लिए टीचर को कुछ बातों का ध्यान होना जरूरी है, कुछ नॉलेज होना जरूरी है। जैसे लाइक हम देखें तो पहला जो है, नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर। ठीक है, चाइल्ड के नेचर के बारे में टीचर को जानना जरूरी है।
स्टूडेंट्स का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसा है, मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल, वो कितना इमोशनल है, सारे फैक्टर्स का पता होना टीचर को बहुत ही ज़रूरी है अपने चाइल्ड का। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट उसको पता होना चाहिए वो है कि नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। टीचर को जब अपने आप का ज्ञान होगा ना तो बच्चों के फीलिंग्स को, भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि उसको अपना ज्ञान है, उसे पता है कि वो कैसा है, तो वो स्टूडेंट से अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। जो थर्ड नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट और मेथड का। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसमें वो परफेक्ट होना चाहिए, और उसको कैसे क्लासरूम में पढ़ाना है उस मेथड का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, एक अच्छा एजुकेशन दे सके। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। टीचर को फिलॉसफी ऑफ लाइफ का भी नॉलेज होना चाहिए। एक टीचर को अच्छी फिलोसफर्स की ज्ञान होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को अच्छी दिशा दिखा सके, जो अच्छा आदर्श वाला बना सके। टीचर को गॉड पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को अच्छी डायरेक्शन दे सके। अगर टीचर को फिलॉसफी की नॉलेज होगी तभी तो वो ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट नॉलेज होनी चाहिए टीचर को वो होनी चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट। टीचर को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे कि वो अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सके बच्चों के सामने इजीली वे में, कि बच्चे उसको कैसे सीख जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है पॉइंट, नेक्स्ट होता है वो है टीचिंग ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। जो टीचिंग है वो क्या है, गिविंग इंफॉर्मेशन है, शिक्षण सूचना देता है, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग टाइम शिक्षक, ठीक है, जो शिक्षण है वो शिक्षण शिक्षण के टाइम पे क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को न्यू इंफॉर्मेशन देता है, नई सूचना देता है, जो बिना बताए स्टूडेंट्स ना ही समझ पाते हैं ना ही जान पाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने का बहुत से तरीके होते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उस टॉपिक्स को स्टोरी मेथड में हम बताते हैं, बच्चों को कहानी बताकर करते हैं, प्ले वे मेथड में बताते हैं, खेली खेल में सिखा देते हैं बच्चों को। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो शिक्षण सिखाना है। टीचिंग इज कॉजिंग टू लर्न। टीचिंग में जब तक टीचर स्टूडेंट्स को कुछ टीच नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स कैसे लर्न करेगा, इसलिए स्टूडेंट्स को सिखाना होता है। इसमें सीखने के लिए उनको प्रेरित करना होता है और उनके डेवलपमेंट में, प्रगति में सहयोग देना होता है टीचर को, ठीक है, कि वो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से डेवलप कर सके अपने आप को। टीचर को टाइम टाइम पे उनको ऐसा डायरेक्शन देना होता है, मोटिवेशन देना होता है कि बच्चे वो आगे बढ़ सके। और हमारी टीचिंग उसी टाइम सक्सेसफुल होती है जब स्टूडेंट्स खुद से सीखने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, अपने आप अपनी एक्टिविटी दिखाए कि हाँ मैम मैं करूँगा ऐसे बोल बोल के, तो टीचर फिर समझता है कि हाँ मेरी जो टीचिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई है और बच्चों को जो भी मैंने बताया है वो समझ आया है, वो उसको करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग इज हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। वातावरण के अनुकूलन करने में सहायता देना है, ठीक है। टीचर जो होता है ना वो टीचिंग के टाइम पे स्टूडेंट्स को ऐसा बनाता है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग ऑफ गाइडेंस। यहाँ शिक्षण मार्गदर्शन है। टीचर जो होता है ना वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है टीचिंग के दौरान, अपने जो भी वो बच्चों को उनको ऐसा डायरेक्ट करता है, गाइडेंस देता है कि जो भी उसकी कमियां हैं उसको वो बताता है, उसे क्या करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें टीचिंग के दौरान टीचर उनको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6, टीचिंग इज मोटिवेशन। शिक्षण प्रेरित करना है। टीचिंग के ड्यूरेशन में टीचर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट के बारे में बताता है, उनके बारे में जानता है और फिर स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन देता है और उनको इम्प्रूव करता है उनकी जो भी कमियां होती हैं। नेक्स्ट 7, टीचिंग इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटी। शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करना है। एवरी स्टूडेंट्स आर स्पेशल। उनमें सब में कोई ना कोई क्वालिटी टैलेंट होता है। टीचर्स को उनके इंटरेस्ट को
ढूंढ के उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी करे, एक्टिविटी से पार्ट करें, ठीक है, और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट्स बना सके, ठीक है। फिर आता है पॉइंट 8, टीचिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है एक टीचिंग को। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ मीन्स ऑफ प्रिपरेशन, शिक्षण तैयारी का साधन है। हम जब भी लाइक समझ लो टीचर ही स्टूडेंट्स को ऐसा तैयार करता है, डेवलप करता है कि वो अपने लाइफ को अच्छे से तरीके से जी सके, ठीक है। तो वही है, शिक्षण तैयारी का साधन है। हम स्टूडेंट्स को ऐसा एजुकेट करते हैं कि वो आगे जाके अच्छे से अपनी लाइफ को बिता सके, अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो सके, अपने लाइफ को एकदम पीसफुली जी सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। अभी हमने टीचिंग के बारे में बहुत कुछ जाना है, एजुकेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अब हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन शिक्षा, टीचिंग परीक्षण। एजुकेशन में क्या है, इफ हम शिक्षा को देखें तो यहाँ पे व्यापक होता है, मीन्स वाइडर ब्रॉड मीनिंग होती है इसकी। हम हर एक फैक्टर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, किसी ना किसी से सीखते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। और जो टीचिंग है वो कैसी है, वो नैरो मीनिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। हर चीज़ एक सीमित में होती है। जिसे हम अगर कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते एक दिन में, उसके कुछ टॉपिक्स उठाते हैं और टॉपिक्स जो फिक्स किया उसी को पढ़ाते हैं। जो एजुकेशन है फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंडिविजुअल, ग्रुप, किसी भी फैक्टर में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन जो टीचिंग है ना वो सिर्फ फॉर्मल वे में ही होता है, ठीक है, औपचारिक ढंग से ही होता है। जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन हम पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन जो टीचिंग है वो कुछ समय के लिए ही चलती है। एजुकेशन की कोई फिक्स सिलेबस नहीं होती है, पाठ्यक्रम नहीं होता है उसका, लेकिन टीचिंग की एक फिक्स सिलेबस होती है, एक फिक्स टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। एजुकेशन स्टूडेंट्स के लाइफ में ना जीवन को प्रभावित करता है, पूरे लाइफ को प्रभावित करता है उसके, लेकिन जो टीचिंग है वो सिर्फ एक एरिया को ही प्रभावित करता है, ठीक है। अभी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया, एजुकेशन का डिफरेंस क्या है टीचिंग से, ओके। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होते हैं टीचिंग की। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें बच्चे, हम ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आए, ऐसी चीज़ें लेके आए बच्चों के सामने जिससे बच्चे ना एक्टिव हों सीखने के लिए। ऐसी तकनीक का यूज़ करें, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग हो और न्यू न्यू फॉर्म्स में हम उनको मेथड में टीचिंग कराएं। ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का अच्छा माहौल। जो टीचिंग है ना वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चे अच्छी तरीके से सीख सके उस माहौल के अंदर, ठीक है। फिर है क्लियर कम्युनिकेशन, यहाँ पे स्पष्ट संचार होता है। टीचिंग के ड्यूरेशन में एक जो कम्युनिकेशन है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र के बीच के अच्छे संबंध होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, अगर टीचर जो है वो अगर स्टूडेंट्स के नेचर को जानेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर उसको पता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स एवरेज माइंडेड, एवरेज इंटेलिजेंस के हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान तैयार करेगा, उनके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को तैयार करेगा, जिससे वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से डिलीवर कर सके कोई भी चीज़। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। हम टीचिंग में हम स्टूडेंट्स को ऐसा बना देते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर दे, अपने दिमाग से सोचे समझे। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो टीचिंग है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, समस्या को सुलझाता है, स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करता है, ठीक है। ये सारी चीज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देख ली, लेकिन जो गुड टीचर क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ऐसी नॉर्मल वे में जान लें हम लोग। जो टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, टीचर की लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
पेशेंस होना चाहिए टीचर में कि वो स्टूडेंट्स की सारी बातें सुन सके, तो ही वो एक अच्छी टीचिंग कर सकती है। ठीक है, टीचर क्लासरूम को हमेशा ऐसा बनाए कि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्ट करें। वो ऐसी टीचिंग कराए कि रियल लाइफ को कनेक्ट करते हुए, उसके वैल्यूज जो हैं रियल लाइफ की, उससे कनेक्ट करते हुए लर्निंग कराए, और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छी प्रैक्टिसेस करवाए, अच्छा रिवीजन कराए। फिर हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग है उनको देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। हम यहाँ पे हैंड्स और एक्टिविटी अगर कराएं बच्चों को तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, उनको अच्छा अवसर मिलेगा अपने आप को दिखाने का, एक्टिविटी करने का, और वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी चीज करने में। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। टीचर को स्टूडेंट्स को ऐसे टीचिंग देनी है, ऐसे मोटिवेशन देना है कि बच्चे उससे मोटिवेट हों। उनके टीचर को स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में जानना है, उनके इंटरेस्ट जानने के बाद उनको फिर उसमें बताना है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पे ही आपको गाइड करना है, मोटिवेट करना है बच्चों को। जो थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज जो है उससे न्यू नॉलेज तक पहुंचाने का कनेक्शन जो है वो टीचर करता है। जो उसने अपने लाइफ में सीखा है, प्रीवियस नॉलेज जो भी सीखी है, उसको उसके अकॉर्डिंग पे आगे बढ़ाना, बच्चों को उनके लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। स्टूडेंट्स को जिस भी वर्क में इंटरेस्ट होता है, टीचर को उसके अकॉर्डिंग उसकी टीचिंग करवानी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे और वो अपना 100% दे सके क्लासरूम में, उस मेथड से। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जो भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है उसका कोई ना कोई एम होता है, तो वो उस चीज को पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई पोयम पढ़ाऊं किसी चीज पे, ठीक है, अगर मैंने कोई नेचर वाला पोयम ले लिया जिसमें मून का यूज है, ट्री का यूज है, सन का यूज है, तो मैं बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए इन सब चीजों से फैमिलियर बना रही हूँ। ठीक है, पोयम के वो पोयम तो सीख रहा है साथ साथ में, और वो ये नेचर के बारे में भी सीख रहा है कि सन राइज होता है, सनसेट होता है, ये सारी चीजें वो पोयम के ड्यूरेशन में सीख जा रहा है। तो ये मल्टीपर्पज टीचिंग हो गया कि आपने एक पोयम भी बच्चों को सिखा दिया, नेचर के बारे में भी बता दिया, और बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टीचिंग इज प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लासरूम में जाते हैं और आपने प्लानिंग नहीं किया है तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, आप अपना टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमेशा क्लासरूम में जाने से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम कॉन्फिडेंट हो, हमारा जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से हम बता सकें। ठीक है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकें। जो प्लानिंग होती है ना, प्रिवेंट करती है वेस्ट से, ठीक है, और हेल्प करती है टीचिंग में टू बी सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। टीचिंग में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, किस एज ग्रुप को पढ़ाना है, ठीक है, ये जो भी टॉपिक मैं चूज कर रही हूँ वो इस एज ग्रुप में फिक्स होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो हम टीचिंग के टाइम पे हमेशा सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको टीचिंग मेथड में अगर लेसन प्लान को पढ़ाने जा रही हूं तो मैं आपको लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी, और एक दिन में पूरा लेसन प्लान नहीं पढ़ाऊंगी। इसीलिए मैं एक छोटा सा उसके अंदर का टॉपिक उठाऊंगी जो आपको क्लियर करूं। ठीक है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, आवृत्ति का सिद्धांत। टीचिंग के ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स ने क्या समझा है, जो भी हमने पढ़ाया है, इसको जानने के लिए हमें रिवीजन कराना जरूरी है। क्लास में मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो ये मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। तो आप उसका आंसर, उस क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे तो आपको वो लर्न हो जाएगा, तो आपको रिवीजन हो जा रहा है आपका।
फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, इस प्रिंसिपल्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रिएशन करते हैं और रिक्रिएशन करते हैं, और इस ड्यूरेशन में आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं वो कि कुछ क्रिएट कर सके और रिक्रिएशन कर सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। टीचर को स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने और आंसर देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा फ्रीडम देना चाहिए कि वो क्वेश्चंस, आप जो भी पढ़ा रहे हो उस पर वो क्वेश्चंस कर सके, क्वेरीज कर सके। ठीक है, जैसे आप लोगों को भी पूरा फ्रीडम है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई ऐसा किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है डाउट, हाँ कि ये कुछ अलग हो सकता है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और प्लीज फीडबैक देना ना भूले। ठीक है, और फिर क्या होता है, अगर आप डेमोक्रेटिक डीलिंग रखेंगे तो बच्चे आपसे ज्यादा कनेक्ट हो सकेंगे, वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कुछ सीखने में। ऐसा करने से ना बच्चे अच्छा सीखते हैं और उनका अच्छा सहयोग प्राप्त होता है टीचर को, और आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी अच्छे से टीचिंग कर पाते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना, हमने जाना फंडामेंटल ऑफ टीचिंग्स, ठीक है, फिर उसको देखा डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा हमने टीचिंग के, फिर नेचर को जाना क्या क्या नेचर है टीचिंग के। ठीक है, गुड क्वालिटीज देखी टीचर की, क्या गुड क्वालिटीज होती हैं, फिर डेफिनेशन देखा टीचिंग का, मीनिंग देखा टीचिंग का। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।